प्रणाम दोस्तों। 12 अक्टूबर 2020 बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रैली के दौरान ये कहा था कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसीलिए कोई भी बड़ी कंपनियां बिहार नहीं आना चाहती। इसीलिए अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है। उनका कहना है कि बिहार की गरीबी का ये मेन कारण है। लेकिन अगर दोस्तों हम हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो ये लैंडलॉक होने के बावजूद भी आज बिहार से बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा बिहार आज भी अनडेवलपमेंट स्टेट के मामले में नंबर 1 पर आता है, गरीबी के मामले में नंबर 1 पर आता है, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर आता है? आखिर ऐसे कौन कौन से मेन कारण है जिसके वजह से हमारा बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है? वाई इज बिहार अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया? आइए इस टॉपिक को पूरे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के अनुसार आज से 64 साल पहले बिहार लास्टवें रैंक पर था और अगर 2023 का डाटा देखें तो आज भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। मतलब बिहार की ये स्थिति एक रात में नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल कारण भी है और प्रेजेंट कारण भी है, जिनमें से सबसे पहला है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय व्यापारियों और किसानों को एक टैक्स भरा जाता था। टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए पैसे कमाने का मेन तरीका बन गया था। टैक्स कलेक्ट करने के 3 तरीके थे: जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम। बिहार में जो सिस्टम लागू किया गया था वो था जमींदारी सिस्टम। मतलब अंग्रेजों के लिए जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे। फार्मिंग सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होता था, तो वो कम टैक्स भरते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने टैक्स को फिक्स कर दिया। अब चाहे बाढ़ आए, सूखा आए, किसानों को फायदा हो या ना हो, फिर भी ब्रिटिशर्स को सेम टैक्स मिलता था। ये नियम सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही लागू किया गया था। बम्बे, मद्रास जैसे राज्यों में ये नियम था कि अगर ज़्यादा उत्पादन हुआ तो ज़्यादा टैक्स, कम उत्पादन हुआ तो कम टैक्स। साल 1947 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को हटा दिया गया था, लेकिन तब तक बिहार पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ चुका था, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका था। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि जब किसानों द्वारा टैक्स नहीं भरा जाता था तो उनका जमीन जमींदारों द्वारा छीन लिया जाता था। बिहार में किसान तो बहुत है, खेती करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का जमीन ही नहीं है, वो दूसरों के खेतों में खेती करते हैं। सिर्फ 15% किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद का जमीन, और 30% लोग ऐसे हैं बिहार के जिनके पास ना जमीन है ना वो खेती पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, आज भी बिहार का ज़्यादातर जमीन उन जमींदारों के पास है जो अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट किया करते थे। किसानों के पास खुद का जमीन न होने के कारण ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, ये भी एक मेन कारण है बिहार की गरीबी का। दोस्तों, अब दूसरा सबसे मेन कारण है फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। साल 1952 में केंद्र सरकार द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी। इसका मतलब ये था कि आप देश के किसी भी राज्य से रॉ मटेरियल और खनिज पदार्थ को देश के किसी भी कोने में एक्सपोर्ट करो, हर जगह भाड़ा सेम ही लगता था। ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई थी ताकि सारे राज्य डेवलप कर सकें, लेकिन बिहार पर इसका भी बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इसके वजह से भी बिहार बहुत ही पीछे चला गया। जब कंपनियां सेम पैसों में समुद्र से निकट जैसे राज्यों तक अपना प्लांट लगा सकती थी तो उन्होंने बिहार में अपना कंपनियां लगाना उचित नहीं समझा। बिहार से सिर्फ रॉ मटेरियल और खनिज पदार्थ तो निकाले जाते थे, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। दोस्तों, साल 1993 में ये पॉलिसी हटा दी गई थी, लेकिन तब तक बिहार पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ चुका था। दोस्तों, ये पॉलिसी भी वन साइडेड पॉलिसी थी। जब बिहार से रॉ मटेरियल और खनिज पदार्थ बाहर के राज्यों में जाता था तो सेम भाड़ा लगता था, लेकिन जब बाहर के राज्यों से पेट्रोल बिहार में आता था तो सेम भाड़ा नहीं लगता था। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों को सस्ता पेट्रोल मिलता था, लेकिन बिहार को महंगा मिलता था। दोस्तों, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यही एक वजह नहीं थी कंपनी का बिहार ना आना। आपको याद होगा बचपन में कितनी ज़्यादा बिहार में लाइटें कटती थी। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और उस समय बिहार में पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा कम थे, इसीलिए कंपनियां बिहार से हेट करती थी। दोस्तों, अब तीसरा सबसे मेन कारण है बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बिहार में किसी नेता के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि अपने कास्ट का इसीलिए वोट दिया जाता है। इसकी शुरुआत आज़ादी के समय से हुई। उस समय बड़े कास्ट के लोगों के पास इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर थी, जिससे वो छोटे कास्ट के लोगों को दबा देते थे। तो जो छोटे कास्ट के लोग थे वो एकजुट होकर अपने कास्ट के लोगों को पॉलिटिक्स में उतार दिया। उस समय तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से उनको फायदा हुआ था, ताकि अपने बात को सरकार तक आसानी से पहुंचा पाते थे, नीड्स पूरा हो जाता था। लेकिन जब 1991 में लिबरलाइजेशन आया तो अदर स्टेट के लोग ये सोच रहे थे कि इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो लिबरलाइजेशन का फायदा उठाया जा सके, लेकिन बिहार के लोग कास्ट में उलझे रह गए और आज भी कास्ट के चक्कर में ही पड़े हुए।
अभी फिलहाल 2023 में बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी ताकि पॉलिटिक्स पार्टियों को ये पता लग सके कि बिहार में कौन से कास्ट के कितने परसेंट लोग हैं और उसका फायदा उठाया जा सके। गलती तो यहाँ पर हम लोग की है कि डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम पर बात करने वाले को वोट ना देकर अपने कास्ट के लोगों को वोट देते हैं। खैर, डेवलपमेंट होगा भी कैसे, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से 40 से भी ज़्यादा बार बिहार में सत्ता चेंज हो चुका है। मतलब पॉलिटिक्स पार्टियों को अपना कुर्सी बचाने से फुर्सत ही नहीं थी कि वो बिहार का डेवलपमेंट कर पाए। दोस्तों, अब चौथा सबसे मेन कारण है फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशियन। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक मेढक को लगता है कि कुआं ही पूरी दुनिया है, वैसे बिहार के युवा समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही पूरी दुनिया है। सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। कोई अपना स्टार्टअप करता नहीं है, कोई स्टार्टअप करने का सोचता भी है तो लोग उसका सपोर्ट नहीं करते, ऊपर से मजाक बना देते हैं। जब कोई स्टार्टअप करेगा नहीं तो नई स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होता नहीं है। जब नई स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो किसी भी स्टेट का विकास कैसे होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको 4 मेन कॉजेस बताया जिसकी वजह से हमारा बिहार आज भी गरीब और पिछड़ा राज्यों की सूची में आता है। वैसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन। बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती ही जा रही है और लिटरेसी ग्रोथ रेट घटती ही जा रही है। एजुकेशन सिस्टम पर कोई ध्यान नहीं देता, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। किसी भी देश या राज्य का असली ताकत होता है उस देश का युवा। हमारा बिहार सबसे हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन स्टेट है। बिहार की टोटल पॉपुलेशन में से 58% सिर्फ 25 साल से कम के युवाओं का है। अगर हम सब अपना योगदान दें तो हमारा बिहार अभी भी डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेट बन सकता है। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि किसी भी देश या राज्य को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड डेवलप्ड बनाने के लिए उस देश या राज्य के युवाओं का क्या योगदान हो सकता है। अपना अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। See you in the next video with a new topics. Thanks for watching this video.